जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेरिकल। तो आपके लिए बिल्कुल टॉप 10 नॉमेरिकल क्वेश्चन आया है और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप ये 10 सीख लेते हैं तो हम पूरा गारंटी के साथ कहते हैं कि आप नॉमेरिकल सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का प्रश्न उतारा गया है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और नॉमेरिकल से पहले थोड़ा सा हम लोग आवर्धन पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पढ़ लेंगे थोड़ा सा, तो उसके लिए हमारा बनाने में आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अपना क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने बाबू देखिए। चलो आज जल्दी आ गया बाबू, कोई बात विचार है काजी? कल छुट्टी में आया था, सही बात है। चलो कोई बात नहीं, होते रहता है सब। चलो लेकिन देखिए, सबसे पहले आवर्धन जो है टॉपिक नंबर कितना में है? आवर्धन बता सकते हो? आवर्धन क्या है? आवर्धन टॉपिक नंबर कितना में? लेकिन टॉपिक नंबर आई। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक नंबर आई कवर कर लेते हैं। टॉपिक नंबर आई, और आई के अंतर्गत हमको मैग्नीफिकेशन पढ़ना यानी कि आवर्धन पढ़ना है। तो लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले आवर्धन। आवर्धन का परिभाषा कौन कौन बता सकते हो? हालांकि हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिनेशन बता सकते हो कोई? एनीवन? चलो आदित्य बताएगा। हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे लिख ले। अच्छा, आवर्धन को कोई चीज़ सूचित किया जाता है बाबू? एम से। क्या चीज़ से? एम से। एम का मतलब मैग्नीफिकेशन होता है, ठीक है। तो एम से हम डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो? क्या होता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा मतलब कि अनुपात क्या होता है? वस्तु की। वस्तु कह लो या तो बिंब कह लो। वस्तु की जगह बिंब भी लिख सकते हैं कि वस्तु की बिंब की ऊंचाई क्या कह सकते हैं? लेकिन बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई हो सकता है। अगर इसको हम छोटे छोटे शब्दों में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कितना कि एच डैश अपॉन कितना होता है? एच होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक पिछला क्लास हमारा क्या हो गया था? खत्म। समझ में आया? अगर हम चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट फार्मूला के रूप में क्या कर सकते हैं? माइनस भी अपॉन कितना? यू लिख सकते हैं कि माइनस का भी अपॉन यू। यही आपका मेन फार्मूला था। क्या था? मेन फार्मूला था। क्या हुआ? भूत उत का आया है? चलो आ ही गई भूत सब। देखो, हाँ आबो आबो आबो, जगह दे दो उसको। अरे तानिश जगह में नहीं हटती है ये सब के लिए चाहिए दर्रा। ये सब चैनल में नहीं जाएगी। हाँ चलो नीचे नीचे बैठ जाओ जल्दी जल्दी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो समझ लो। थोड़ा सा टॉपिक को हम कवर करते हैं और आवर्धन को समझो लेकिन। अच्छा, आवर्धन में 4 बात और आप लोग को याद रखना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा एम का मान, किसका मान? यदि हमारा जो एम है, एम का मान अगर 1 से बड़ा रहे, 1 से बड़ा रहे, 1 से बड़ा रहे, तो जो प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा? तो बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा? बड़ा। अगर एम का मान 1 से बड़ा रहे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। यदि एम का जो मान है, एम का मतलब कौची? आवर्धन। यदि आवर्धन का मान 1 से छोटा रहे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब भी कैसे बनेगा? तो छोटा ही बनेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अगर हमारा m का मान निकालने के बाद 1 से बड़ा आता है तो प्रतिबिंब कैसन रहेगा? बड़ा रहेगा। अगर m के मान निकालने के बाद 1 से छोटा आता है, ग्रेटर देन लेस देन, समझ में आता है ना? से बड़ा से छोटा। अगर 1 से छोटा रहे तो प्रतिबिंब कैसन बनेगा? छोटा बनेगा। कोई दिक्कत? यदि इसमें देखो अभी और बात है। यदि अगर हमारा m का जो मान है अगर धनात्मक रहेगा, कैसा रहेगा? धनात्मक मतलब कि प्लस, मतलब इसका जो पॉजिटिव आएगा तो वस्तु कैसा रहेगा? वस्तु रहेगा आभासी। कैसा रहेगा? आभासी मतलब क्या होता है? काल्पनिक। आभासी रहेगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेकिन काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हमारा
यदि ये जो हमारा है m का जो मान है नेगेटिव आता है, क्या आता है? नेगेटिव। अगर m का मान नेगेटिव आता है तो हमारा वस्तु कैसे रहेगा? वास्तविक रहेगा। कैसे रहेगा? वास्तविक। ये सब बात इसलिए ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सब एकदम निश्चित है, तो आना है एकदम 100% ये सब न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। अब देखो क्वेश्चन होगा ये वाला, तो वास्तविक होगा। क्या होगा? अच्छा, तुम लोग को आवर्धित का मतलब पता चलता है? आवर्धित किसे कहते हैं? आवर्धित का मतलब बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। अब देखो, अगर हमारा m का मान 1 से बड़ा रहे, 1 से बड़ा रहे तो वस्तु कैसन होगा? कैसन होगा? बड़ा होगा। अगर m से छोटा रहे तो क्या होगा? छोटा। अगर m प्लस में रहे तो आभासी या काल्पनिक। यदि आ जाओ, अगर हमारा m माइनस में रहे तो क्या रहेगा? ये वास्तविक वस्तु रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? ये चार बात तुम लोग को याद रखना क्या है? जरूरी है, तो जरूरी है। समझ में आया? और यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। समझ में आया कि एक लेकिन के आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बस याद रखना कि अगर m का मान 1 से बड़ा रहे तो वस्तु कैसन रहेगा? बड़ा रहेगा। अगर m से छोटा रहे तो छोटा रहेगा। 1 से छोटा तो छोटा। अगर m माइनस में रहे तो आभासी या काल्पनिक। यदि m माइनस में रहे तो वास्तविक। कोई दिक्कत? ये प्लस है तो आभासी और माइनस रहेगा तो वास्तविक। कोई दिक्कत? समझ में आया? अगर कहेगा कि किसी अवतल दर्पण के सामने कोई वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 गुना है, 4 गुना है मतलब कि 4 गुना बड़ा है, तो m का मान वहाँ पे क्या होगा? हमारा m का मान, हम कह रहे कि उसके सामने वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक बनेगा ना? वास्तविक। तो क्या होगा ये बताओ? माइनस में, मतलब कि m इसको, मतलब कि अगर वास्तविक रहे, कैसे रहेगा? वास्तविक अगर रहेगा तो हमारा m का मान क्या आएगा लेकिन? माइनस में आने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हम लोग न्यूमेरिकल में स्टार्ट करें। चलते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। और सीखो लेकिन ध्यान से, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोची क्या है उसको छेड़ रही है जी? देखो, अब हम लोग न्यूमेरिकल में स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप लोग को दर्पण सूत्र की जानकारी होना चाहिए। एक दर्पण सूत्र, एक आवर्धन सूत्र, ठीक है? तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला कौन कौन बता सकते हो लेकिन? दर्पण सूत्र, हालांकि इसको हम सिद्ध भी करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सिद्ध, मतलब कि प्रूफ करवाएंगे, होता है। लेकिन अभी तुम लोग सस्ता टिकाऊ में काम चला लो। गेट बंद कर दो पूरी तरह से। देखो, अभी तुम लोग संस्था में टिकाऊ में चल लो कि दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है लेकिन? 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? चाहे उत्तल रहे या तो अवतल रहे, बात बराबर रहेगा। समझ में आया? वर्षा, स्वाति, याद होगा कि 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। ये हमारा दर्पण सूत्र है। नॉर्मल सा कौन सा सूत्र है लेकिन? दर्पण सूत्र है। देख लो इसमें कोई दिक्कत है? अब तुम लोग को जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा f क्या है, ठीक है? यहाँ पे हमारा v क्या है और यहाँ पे हमारा u क्या है। अच्छा बताओ, कोई भी दर्पण रहे, वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी है, क्या होगा? धनात्मक कि ऋणात्मक? बताओ। समझाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, समझ लो। कोई भी दर्पण रहे लेकिन, ये कौन सा दर्पण है बताओ? कोई भी दर्पण रहे, ये अवतल दर्पण सपोज डेट की मान लो है, ये है, मानना कुछ ही है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या आता है? P आता है। यहाँ पे क्या आता है? F आता है। यहाँ पे क्या आता है? C। हम जानते हैं ऊंचाई ऊपर भागता है और ऊपर क्या होता है? प्लस। लेकिन दूरी तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही तो रहेगा, मुख्य अक्ष पर ही तो रहेगा ना। तो दूरी इधर की ओर कौची आता है? माइनस आता है। कौची आता है? माइनस। तो हमेशा वस्तु की जो दूरी है धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? क्या होगा? ऋणात्मक। और वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? धनात्मक। धनात्मक क्यों? क्योंकि ये ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? ऊपर। और ऊपर हमारे कहते हैं भैया जी की प्लस रहेंगे और इधर क्या कहेंगे? माइनस। मतलब कि अगर अक्ष पर रहेगा,
अच्छा वस्तु कहाँ रखाएगा? अक्षय पर ना। लो अब यहाँ पे हम वस्तु रख दिए हैं, देखो तो गिर गया, लेकिन यहाँ पे रखा जाएगा, है कि नहीं? रखा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बताओ अगर हम दूरी पूछेंगे, वस्तु की दूरी, कौन की दूरी? वस्तु की दूरी क्या होगा लेकिन बताओ, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव? हमेशा कोई भी दर्पण रहे, कोई भी दर्पण रहे हमेशा कौची होगा? माइनस यू होगा, माइनस यू। अब यू भी बताना पड़ेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु हम का आसमान में रखेंगे, सपोज डेट ले लो, तुम्हारी बात। चलो देखो ये कौन सा दर्पण है लेकिन? उत्तल दर्पण है कि नहीं है? और यहाँ बीचों बीच क्या होता है? पोल। यहाँ पे होता है कोची? सोचो सोचो, फोकस यहाँ पे सी। और सपोज डेट मान चलते हैं यहाँ पे एगो एफ है, यहाँ पे एगो सी है, मानने में क्या जाता है, ठीक है। और समझो कि अगर वस्तु, अच्छा हम लोग वस्तु कहाँ रखेंगे? इधर रखेंगे कि इधर? हम लोग ए में रखेंगे कि बी में रखेंगे? ए की ओर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ए की ओर। तो ए की ओर रखेंगे तो बताओ वस्तु यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे? आखिरकार हम लोग अक्ष पर ही तो रखेंगे ना वस्तु। वस्तु कहाँ रखेंगे? इधर रखेंगे। तो वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होगा, लेकिन वस्तु की जो इधर से दूरी आ रहा है क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गई सब बात? न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये सब जरूरी है तो जरूरी है। आए सुन में, कोई दिक्कत यहाँ तक? और निश्चित है 102% गारंटी के साथ प्रोबेबिलिटी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए, ऐसे प्रोबेबिलिटी कहता है कि कोई भी परसेंटेज 100 होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की रिकॉर्ड तोड़ते हुए 102% गारंटी की एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आता है तो आता है। तुम लोग सेट मार के देख लेना, हालांकि तुम लोग के नसीब में भी सेट नहीं है। चलो देखो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, है कि नहीं है? तो सबका नामकरण करना जरूरी है। लेकिन देखो ये जो प्रतिबिंब है, भी का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कभी कभी प्लस में भी हो जाता है और माइनस में। अगर दर्पण के पीछे बने तो प्लस में, और दर्पण के सामने बने तो माइनस में। ये तो हमने के देखे पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ बोलता है, दर्पण के आगे बोला कि दर्पण के पीछे बोला। कोई दिक्कत? तो बताओ फोकस दूरी कौन होता है? हमेशा क्या होता है? माइनस होता है, प्लस नहीं होता है। अवतल दर्पण में माइनस, अवतल दर्पण में प्लस होता है। वो दर्पण क्वेश्चन में कौन दिल रहेगा उसके ऊपर डिपेंड कर देगा। कोई दिक्कत? अगर कह देवे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 80 है तो उत्तल के कुछ होता है? प्लस। और हाँ प्लस तो होबे करता है, वो इसी से कर रहा है, तो माइनस कह रहा तुम। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 93 दिया हुआ है, तो बताओ एफ हमारा पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? बता सकते हो कोई? एनीवन, समवन, एवरीवन? हाँ फिर से बोले। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी 93 दिया हुआ है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 93, तो बताओ एफ बराबर हमारा प्लस हुआ कि माइनस? माइनस, क्योंकि सब कुछ जानता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो एफ को हम लोग क्या कह सकते हैं लेकिन बताओ? फोकस दूरी या फोकल लेंथ कह सकते हैं, इंग्लिश में फोकल लेंथ या फोकस दूरी। तो लिख सकते हो यहाँ पे कौची कि फोकस दूरी। यहाँ तक समझ में आया? एफ इक्वल टू कौची? फोकस दूरी। और बताओ वी बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। तो लिख सकते हैं लेकिन कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी याद रहेगा? ये फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, कुछ भी कह सकते हो। समझ में आया? अब यहाँ से चलते हैं। हाँ बोलो। सब कुछ तो पोले से होता है। अरे दर्पण में सभी दूरी कहाँ से नापी जाती है? पोल से मापी जाती है कि नहीं है? ये स्वाभाविक वाली बात है। अच्छा यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? वस्तु दूरी, वस्तु दूरी या वस्तु की दूरी। तो लिख सकते हैं वस्तु की क्या होगा लेकिन? दूरी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? अगर फोकस, एक बात और सुनो कि यदि हमारा फोकस जो दूरी है, अगर हमारा फोकस अवतल रहे तब, अवतल रहे तब क्या होगा? माइनस होगा। यही हमारा गलती से उत्तल दे देवे, उत्तल दे देवे तो प्लस। और यहाँ पे गलती से अगर समतल दे देवे तब समतल, लेकिन समतल दे देवे तो क्या होगा? अनंत होता है। इसका क्या होता है? अनंत होता है। याद रहेगा? अगर सेम चीज़ अवतल में अगर वस्तु दूरी तो क्या होगा? माइनस। इसमें भी माइनस,
प्रतिबिंब दूरी ना है जी। देखो अगर हमारा अवतल रहे तो इसमें 5 गो कोची बनता है वास्तविक और 1 गो काल्पनिक। दर्पण के पीछे भी तो प्रतिबिंब बनता है, पी और एफ के बीच में रखते हैं तो मतलब कि ई वास्तविक भी देता है और काल्पनिक भी देता है, कोई दिक्कत। लेकिन उत्तल हमेशा क्या देता है? प्रतिबिंब वास्तविक देता है। क्या देता है? वास्तविक। क्यों? क्योंकि दर्पण के उधर बनता है प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब की दूरी तो धनात्मक की ऋणात्मक पूछ रहे हैं हम। उत्तल दर्पण दोनों देता है। अवतल तो काल्पनिक रहता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? प्लस होता है, क्या कि दर्पण के उधर बनता है और दर्पण के उधर हमारा सब क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या कहेंगे हम लोग? प्लस। लेकिन इसका कोई निश्चित है नहीं, इसका तो हम लोग कह ही नहीं सकते हैं। वस्तु दूरी हमेशा कोची में होगा? वस्तु दूरी हमेशा माइनस में। वस्तु दूरी हमेशा माइनस, तो माइनस यू, यहाँ भी माइनस यू और यहाँ भी माइनस का यू। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये सब समझ लोगे। अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी पूछे तो हमेशा कौची होता है? लेकिन हमेशा अवतल में तो प्लस और माइनस दोनों। तो प्लस के गो? 5 गो। प्लस 1 गो और माइनस 5 गो। हमारे पीछे पीछे कुछ बोले चल रहा है। अब बताओ तुम लोग कि यहाँ पे हमारा अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में टोटल प्रतिबिंब क्या गो बनता है? 2 गो। और दोनों को दोनों क्या होता है? प्लस में होता है। मतलब दर्पण के पीछे मतलब कि प्लस में। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अच्छा थोड़ा सा आवर्धन को देख लेते हैं। लेकिन आवर्धन कहाँ गया? हाँ आवर्धन बताओ। ई बाबू क्या है हमारा, बता सकते हो? और ये हमारा क्या है बताओ? प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु दूरी। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी, समझ में आया? निकले आगे हम लोग। चलो तो आप लोग के सामने सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन बोर्ड के सामने एकदम आपके लिए, पढ़ो और समझो बनाओ। कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, सोचो कौची कहता है, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कौची लेकन? हल। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद कहेंगे कि 20 सेंटीमीटर दूरी वाले एक अवतल दर्पण है। समझ में आया? मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जब जैसे ही बोल दिया है तब फोकस क्या होगा? प्लस में कि माइनस में? माइनस में। तो लिखेंगे सबसे पहले कि दिया गया है। ठीक है, ये हमने कि दे लेना है पहले से जी, कि दिया गया है। तो बताओ कुछ दिया गया है कि f बराबर कितना दे है? लेकिन बताओ माइनस का 20। माइनस का 20 कह सकते हैं कि f बराबर, क्यों हम f बराबर माइनस लिए? क्योंकि हमारा अवतल दर्पण कह रहा है और अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस होता है। के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। तो वस्तु हमेशा कौची में होता है? कोई भी दर्पण रहे, कोई भी दर्पण रहे, वस्तु कोची में? माइनस में। तो लिख सकते हैं कि u = माइनस का 10। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बस ऐसे ही बनता है। अरे बहुत आसान है नॉमेरिकल। सबके नॉमेरिकल से डर लगता है। डर कुछ ही है, बहुत आसान है, खाली ध्यान से समझो। अभी तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आ रहा है यहाँ तक ना कि दिक्कत है? अगर नहीं जिसको जिसको चिन्ह परिपाटी याद है, जिसको इसको ई पता है कि उत्तल में प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल में कैसे बनता है, फोकस क्या रहता है और अवतल या उत्तल में, तो उसके लिए चिन्ह परिपाटी एकदम चटनी है। धनिया पत्ता के चटनी, डायरेक्ट निकालो और चाट जाओ, कोई दिक्कत। अब देखो प्रतिबिंब की स्थान, मतलब स्थान का मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ रखा गया है। तो प्रतिबिंब का स्थान और प्राकृतिक मतलब कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है, छोटा है कि बड़ा, सब कुछ बताना है। ठीक है, जब f और कोची कहता लेकिन u देल रहेगा तो हम लोग को हमेशा कोची निकालना है? कौन सा सूत्र से? दर्पण सूत्र से। क्यों हम ये वाला इतना बताए थे? लेकिन क्योंकि इसका ज़रूरत है। आए सुन में, इसका ज़रूरत है। तो फार्मूला याद कर लो सब कुछ, सब एकदम ठीक है। तो फार्मूला क्या करना है? एकदम याद करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से याद रहेगा। चलो देखो दर्पण सूत्र क्या क्या होता है, कौन कौन बता सकते हो? 1/a
एफ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत? कहीं कहीं देखने के लिए ऐसे तुम लोग को मिलेगा दर्पण सूत्र कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या दोनों अलग अलग है? सेम है। प्लस है तो आगे पीछे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक समझ में आया? अब जो जो दिया गया है हम चुपचाप रखते जाते हैं, उसके बाद बनाएंगे। अब देखो 1 के 1 लिखेंगे लेकिन, और देखो f का मान देले है, कितना देले है? माइनस का 20 बराबर है तो बराबर। v का मान दिया है नहीं, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो मतलब कि 1/v हम निकालना है। और कितना हो जाएगा? प्लस 1/u का भी मान देले होगा कितना? माइनस का 10। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक पूरा समझ में आ गया? एकदम पूरा आ गया पूरा। अब देखो पूरा फिर समझ लेना तुम लोग। क्या करेंगे कि तो 1/माइनस का 20 यहाँ बराबर है तो बराबर, यहाँ 1/v। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा बताओ? प्लस माइनस क्या होता है? तो उन्हें क्यों नहीं पता है अभी तक? प्लस माइनस क्या होता है? क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस 1/10। कोई दिक्कत? अब हमको भी के ना मान चाहिए, तो भी वाला के एक साइड रह दो और जितना अंक में है सबको एक साइड कर लो। तो देखो बाबू इधर कौची में ही है? माइनस में। जब टांग के इधर लेके आएंगे तो प्लस में, तो लिख सकते हैं 21 से हो जाता है जी। देखो तो 1/माइनस का 20 और इधर माइनस में ना है, इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस का 1/10 बराबर 1/v। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या तुम लोग को अब एलसीएम नहीं आता है? भीम के जोड़ नहीं आता है? आता है। तो चलो इधर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। और 20 और 10 का एलसीएम कितना होता है लेकिन हमेशा बताओ? 20 और 10 यहाँ एलसीएम निकालो ना। 20 और 10 का एलसीएम तो 2 से कितना होगा? 10, फिर 2 से 5, फिर कितना चलाएगा? 5 से तो कितना आएगा? 2 1, फिर लिखेंगे 2 गुने 5 तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, तो कितना एलसीएम? 20 आया। तो चलो हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ कितना आएगा? 20 आएगा। और 20 में 20 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो मतलब कि माइनस का 1 यहाँ प्लस, यहाँ कितना आएगा? 2, ऊपर कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे कि 2 बराबर 1/v। समझ में आया? अगर इसको घटा देते हैं गलती से तो क्या होगा? 1 आएगा कि -1? तुम लोग बताइए 1 आने वाला है कि -1 आएगा? क्योंकि बड़ा है 2 और प्लस में है तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1/20 बराबर 1/v। हमको तो ऐसा ना आ गया। अब क्या करेंगे इसके आगे? किससे गुना करें? इसमें यहाँ के बाद तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो कि इसको ऊपरे कर दो, इसको भी ऊपरे कर दो, सेम आंसर आता है। तुम लोग हमेशा गुना करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपरे कर दो, इसको भी ऊपरे, अन्ना ही अगर मन भरता है तो ऐसे से गुना करो। तो करेंगे कितना? 20 में करेंगे 1 से गुना, ठीक है। फिर भी में करेंगे 1 से गुना, तो कितना? देखो तीसरा क्या था लेकिन कितना हो गया? 20 बराबर v। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यही हमारा आंसर आया है। अब तुम लोग को बताना है कि अगर प्रतिबिंब प्लस में आया है तो किधर बना होगा? सोचो। दर्पण के पीछे। समझ में आ रहा था? नहीं सुन, समझ में आ रहा है कि अगर हमारा प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना है तो ये प्लस बना है कि माइनस बना है? प्लस में बना है। समझ में आया? अब देखो यहाँ तक लिख सकते हैं हम लोग कैसे? तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। चलो देखो ये पूछता है लेकिन कि प्रतिबिंब की स्थान तथा प्रकृति बताइए। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। अब प्रकृति क्या है? धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक। तो लिख लेंगे कि कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब कहाँ बना लेकिन? दर्पण के पीछे। कोई दिक्कत? और प्रकृति क्या है? धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। हाँ, मतलब उसका स्वभाव, या कह सकते हो कि वास्तविक है कि काल्पनिक। तो अब टोटल चीज़ लिख दो। क्या होगा? सबसे पहले अगर प्रकृति पूछ रहा है तो बताओ काल्पनिक है कि वास्तविक बनेगा? दर्पण के पीछे बना है, काल्पनिक बना है। कौन सी बना है? काल्पनिक। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन सा दर्पण दिया लेकिन?
अवतल दर्पण दिया गया है। और अवतल दर्पण में एक एक तो बनता है पीछे, और कौन सा बनता है तो पी और एफ के बीच में रखते हैं तो पीछे बनता है। जो वास्तविक बनता है काल्पनिक, तो काल्पनिक बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे कुछ होगा तो काल्पनिक, काल्पनिक होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है न्यूमेरिकल में? देख लो, समझ लो। उसमें नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बताओ, काल्पनिक बना ना, तो काल्पनिक बना होगा तो बड़ा बना के छोटा, अवतल दर्पण बड़ा बना के छोटा बना, बड़ा बना होगा तो लिख लो यहाँ पे कौची कि बड़ा है, कौची लेकिन बड़ा। धनात्मक कि ऋणात्मक, तो धनात्मक लिख लो, क्या होगा धनात्मक। कोई दिक्कत? ये सब लिख लोगे, इतना कर लोगे आप लोग, इतना में कर लोगे तो कोई दिक्कत है? रजनीश, अजनीश, समझ में आ गया ना? निश्चित तक समझ में आना है तो आना है। अब दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो समझो ध्यान से। 15 सेंटीमीटर दूरी वाले, 15 सेंटीमीटर फोकस ना है, दूरी वाले अवतल दर्पण से, मतलब फिर से पहले लिखेंगे कोची हम लोग हल, उसके बाद दिया गया है ना, दिया गया है। तो क्या दिया गया है बताओ तो, कि F इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, कोई लड़की में एक बताओ, कि हमारा अवतल दर्पण कहत है तो कौची लेंगे इसको हम, माइनस की प्लस, माइनस में तो F इक्वल टू माइनस कितना होगा 15 होने वाला है। और देखो दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु, मतलब कि वस्तु आया है तो वस्तु कितना दूरी पर रखल है 60, मतलब कि हमारा u इक्वल टू माइनस का 60 होने वाला है। तो कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए कि प्रतिबिंब कहाँ पर ही बनेगा, मतलब कि प्रतिबिंब पूछ रहा है तो मतलब कि भी बराबर हमारा पूछ रहा है। निकल जाएगा, यहाँ तक निकल सकता है आप लोग से। देखो हम निकाल दोगे ऑन द बोर्ड? चलो देखो कोई दिक्कत नहीं, गते गते तुम लोग भी निकालने के लिए सीख जाओगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन लाए हैं तुम लोग के लिए। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। और 10 में से अगर 2-3 को समझ में आ गया तो समझो कि तुम्हारा क्लियर हो गया। है सुन में सब कुछ किताब में मिल जाएगा, है कि नहीं है? मतलब तुम चाहते हो कि हम ये सब क्वेश्चन सेट कर रहता है बाबू, समझ में आया? देखो तो समझो ध्यान से, किस सूत्र से चलते हम लेकिन दर्पण सूत्र से। तो लिख लें कौची की दर्पण सूत्र से। तब बताओ दर्पण सूत्र कौची होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान दिले है 1/f कितना है माइनस का 15, v का मान नहीं दिले है तो 1/v प्लस यहाँ कितना होगा 1/60, क्योंकि u का मान कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। स्वाति सुतल थी कहा जखनी से ऐसे आगे कर रही है, सुतल ना थी? समझ में आ रहा है नहीं सब? समझ लो, दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना? हाँ दोबारा तो नहीं कि मिल जाएगा, जब देखेगा जब सुतल सुतल मिल जाएगा। क्या कि रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, देखो तो हो रहा है कि ना हो रहा है? हो रहा है ना? अरे झकास तो हम ही हैं जी। देखो आए टेढ़ा है, देवराज कमेंट किया है टेढ़ा कैमरा लगावल है, गधा लगाया है टेढ़ा कैमरा, कैमरा टेढ़ा है, कैमरा तुम टेढ़ा करके रिकॉर्ड की हो गया था वीडियो। देखो ध्यान से, फिर से वही करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा लेकिन माइनस। इतना धीरे धीरे बता रहे हैं ना कि समझ में एकदम आना निश्चित है, तो निश्चित है। एक स्टेप कर रहे हैं ना, तो अगर स्पीड में निकालते ना तो अगला 3-4 क्वेश्चन पार हो रहा था ऐसा में। लेकिन न्यूमेरिकल से सबको डर लगता है, तो डरना क्यों है? धीरे धीरे चलो, 10 मिनट बेसिक पढ़ लेंगे तो दोबारा थोड़ी ना जाएंगे, है कि ना है? चलो तो यहाँ कितना 1/- माइनस का 15, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बराबर के बराबर 1/v के भी, और माइनस प्लस क्या होगा फिर से माइनस होगा 1/60। और फिर से हमको ई वाला निकालना है तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा, कोई दिक्कत? इधर से इधर ले आओ तो क्या होगा 1/- माइनस का 15, और इधर माइनस में टांग के लाएंगे तो प्लस में, तो प्लस 1/60 होगा और बराबर 1/v होगा। कोई दिक्कत होगा यहाँ तक? नहीं ना? समझ में आया? आप लोग को भी समझ में आना चाहिए बाबू। अब देखो 60 और 15 के एलसीएम तुम लोग निकाल सकते हो,
कितना होगा बताओ, कोई के नाता एलसीएम जी। 60 और 15, 2 से तो कहना नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कितना बार में, तो 20 आई 60, यहाँ कितना 5 बार में। फिर कैसे लगेगा, 5 से तो कितना आएगा बताओ, 4 और 1। तो लिख सकते हैं कि 3 गुने 5, 5 नहीं बल्कि पहले लिखेंगे 4, 4 गुने 5 तो चरती आई 12, अब 12 पचे 60 आने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हमारा एलसीएम कितना आ गया लेकिन बताओ तो 60 आ गया। और 15 चौका 60 मतलब कि 15, और 15 में 1 से गुना, सॉरी 15 चौका 60 4 ना आएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 4, और यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 60 में 60 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो ही 1 आएगा, और बराबर कितना होगा 1/भी होगा। अब 4 में से प्लस ना है जी, अब सोचो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कितना कि माइनस का 3/60 बराबर 1/भी, तो 20 आई 60, तो माइनस 1/20 बराबर 1/भी। तो कह सकते हैं कि भी बराबर माइनस का 20। मालूम है ना कैसे किए हैं, तिरछा तिरछी गुणना। कोई दिक्कत समझ में आया? तो माइनस को साइड ना भेजेंगे हम, ना भेज सकते हैं। चलो, तो कहा है कि प्रतिबिंब, कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए, तो कितना आ गया माइनस का 20 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और कुछ इसमें नहीं बोला है, और कुछ हमको इसमें करना भी नहीं है। अगर करना चाहते तो कुछ ही करोगे, दर्पण इधर बना है तो कुछ ही बना है, सब कुछ तो ऋणात्मक तो आ ही गया जी, क्योंकि नीचे ना बनता है प्रतिबिंब। एगो पूछवे किया, एगो निकल ही गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन देखो लेकिन ध्यान से, कहता है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो सबसे पहले जो दिया गया रहता है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हल्ला लिखो, हल। उसके बाद क्या कहेंगे लेकिन कि दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है बताओ तो? देखो, उत्तल दर्पण में कौची कहता है, वस्तु रखल है। तो उत्तल रहे अवतल रहे, वस्तु हमेशा कैसन रहे, माइनस ही रहे, है कि नहीं है? वस्तु दूरी हमेशा कौची में रहता है, माइनस में। उत्तल रहे अवतल रहे समतल रहे उभयोत्तल रहे कुछ रहे, ठीक है। चलो, अब हम लोग लिख सकते हैं लेकिन कि u इक्वल टू माइनस कितना, तो 20 होगा। u इक्वल टू -20। फिर कहता इसका प्रतिबिंब, मतलब कि इसी का प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी, देखो दर्पण से कहता है कि 12 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। अब तुम लोग सोचो कि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक। कैसे बनता है, धनात्मक। तो लिख सकते हैं कि v बराबर कितना होगा लेकिन बताओ, 12 होने वाला है। तो हमरा से भी पूछा कुछ है कि दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, मतलब कि f अबरी गायब कर दिया। क्या निकालना है अबरी लेकिन, f बराबर वॉट। यहाँ तक समझ में आया? क्या क्वेश्चन हम एक बार और पढ़ के समझा सकते हैं या समझ में आ गया? आ गया मुन्नू चुन्नू? आ गया ना रजनीश, पवन आ गया? तुमको नीतीश? तुम्हारा दोस्तों कहाँ रह गया? कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत नहीं, यही तो होता है बेनिफिट यहाँ के। कोई लेकिन अगर नहीं आया है, अब किडनी बेच के अगर मोबाइल ले लिया है तो देख सकता है घरे क्लास, है कि ना है? किडनी बेच के आओ, कुछ बेच के आईफोन। समझ में आया? टाइम नहीं है लेकिन क्वेश्चन ख़त्म करना ज़रूरी है। देखो, अरे बजे दो ना जी, नाचना है। देखो, अब हम लोग कौन सा सूत्र से लेके चलेंगे, तो दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? दर्पण सूत्र से कौची होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f नहीं ना दिले है, निकालना है। v का मान कितना लेकिन 12, तो 1/12। और देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 1/20। डायरेक्ट कैसे किया माइनस मालूम है? आखिरकार 20 को लिखते हैं माइनस में, और प्लस माइनस फिर से माइनस करना पड़ता, तो अब डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। अब ये कितना करेंगे, 1/f बराबर 12 20 कैल्शियम कितना होगा, 12 और 20 कैल्शियम कितना होगा? तो उनके पास निकालो जल्दी जल्दी, निकालो। तो कैल्शियम आता है ना,
सब गरीबी रेखा से गुजर रही है, सब कर्क रेखा से गुजरती है, गरीबी रेखा से गुजर रहा है। अब तो हमरो पता है क्या आएगा, लेकिन तो निकालो तो सही। आज निकल जाएगा कि आए सो उसके का दिन हम कितना आया आए हो, इतना देरी लगेगा हो। बीस और 12, 2 से कितना होगा 10, यहाँ 6, फिर 2 से कितना होगा बताओ 5, फिर यहाँ 3, 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी तो कौन तो 12 का रहा था। कितना आएगा 60 आने वाला है, तो 60 में तो 12 पचे 60, 5 आएगा, तो अपना लिख लेंगे हम लोग कितना 5 और कितना 3, तो मतलब कि 1/f बराबर कितना 2/60। अब 20 आई 60, कितना आएगा हाँ 30 दूनी 60, ठीक है नहीं 30 दूनी 60 सही है ना, 30 दूनी 60। तो लिख सकते हैं कि 1/f बराबर 1/30, तो f बराबर कर सकते हैं कितना हम लोग 30, यही तो निकालना था ना। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कहता कुछ है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं हम लोग लइकान, बढ़ लो चलो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में फोकस क्या होती है, धनात्मक कि ऋणात्मक? गधेराम चौपाट, उत्तल दर्पण इधर होता है, यहाँ एफ बनता है, क्या होता है धनात्मक, तो उत्तल दर्पण की फोकस क्या होता है धनात्मक। तो लिखेंगे पहले हल, तो लिखेंगे दिया गया है, दिया देखो तो एक पला ही कह रहा कि 15-10 कैल्शियम निकाल दिया गया है, तो क्या दिया गया है बताओ कि F बराबर क्या है, लेकिन बताओ 15। हम लोग प्लस क्यों लिए, क्योंकि उत्तल में पूछ रहा है, उत्तल में फोकस क्या होता है धनात्मक होता है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो वस्तु हमेशा कोची में आता लेकिन माइनस में, तो वस्तु हमेशा माइनस, मतलब कि U = माइनस का 10 आया है। ये थोड़ा सा 10 तो लग रहा था मॉडर्न ज़माना के, लो पूरे ख़त्म हो गया हो, माइनस का 10, लेकिन निकालना कुछ भवनी के है, तो भी का मान कहता है कि प्रतिबिंब की स्थान और प्रकृति निकालिए, मतलब कि बाले बच्चे सब निकालो कि कैसे धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि आभासी है कि काल्पनिक है, सब चीज़ छोटा है कि बड़ा है कि मोटा है कि विकलांग है, सब कुछ निकालना है। अब लिखेंगे लेकिन कौन सूत्र से चलता है, हाँ लिख लो यहाँ से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, हाँ तो लेंस पढ़ाएंगे तो लेंस पर ना निकलेगा न्यूमेरिकल, चलेगा लेंस पर भी न्यूमेरिकल चलेगा आज सुन में। चलो तो कौची होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f का मान दिले है कितना 15 बराबर 1/v निकालना ना है लेकिन, और दिले है कितना तो -1/10 लिख सकते हैं, u बराबर -1, कोई दिक्कत यहाँ तक है? चलो अब इसको लेके आएंगे इधर, माइनस इधर आएगा तो प्लस में, तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v, एलसीएम निकालो कितना होगा 30 होगा, अगर गलती रहा तो समय रखना 30, और यहाँ कितना होगा 2 और यहाँ 3 बराबर 1/v, देखो तो कितना आएगा माइनस का 1/30 बटावा 1/v। अब तुम ही लोग डिसाइड करो लेकिन कि v बराबर कितना होगा, -30, यही ना निकाला था, निकल गया। अब हमसे पूछा है कोची कि प्रतिबिंब अगर माइनस में निकला है तो हो ना हो कहाँ होगा ये, अगर माइनस में निकला है, अगर प्रतिबिंब माइनस में निकला है तो इसका स्वभाव कैसन होगा, काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, क्या होगा काल्पनिक कि वास्तविक, काल्पनिक होगा कि वास्तविक, तुम बताओ वास्तविक होगा। कौन दर्पण दिला है उत्तल दर्पण, तो क्या बनेगा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, क्या बनेगा काल्पनिक। और सोचो कि छोटा कि बड़ा,
छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनता है? छोटा, क्योंकि अक्षय पर ना कट जाता है तो हमेशा क्या बनता है? छोटा। तो लिख लें कि इतना आया है। अब बताओ दर्पण, अच्छा बताओ ये जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से आए कि दर्पण के पीछे? दर्पण के पीछे बनेगा, एकदम स्वाभाविक है। अच्छा कुछ गलती ना किए हैं, देख लो तो एक बार, कुछ ही माइनस होगा। अच्छा एक मिनट, ये जुटेगा ना हो? अच्छा यहाँ पर प्लस था ना, तो यहाँ माइनस कैसे कर दिए? हम सोचे ना, तो हम हमारा देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना 3 2 5, तो यहाँ लिख लो कितना 5 प्लस का 5। अब देखो तो यहाँ पर कटेगा। अब 6 पचे 30, 6 पचे 30, तो 6 आएगा। तो 1/6, तो मतलब 1/v बराबर 1/6, मतलब कि v बराबर 6। अच्छा ये बताओ, हम लोग अगर उत्तल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब माइनस में निकल ही नहीं सकता, कभी कभी भी निकल सकता है? कभी भी नहीं। वहीं से तो हमको डाउट हुआ कि अरे तेरी की जय हो। अब कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब क्या बना? छोटा। तो दर्पण से कहाँ बना लेकिन? तो दर्पण के कहाँ बना लेकिन? पीछे बना है। वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। क्या बना है लेकिन? तो काल्पनिक बना। काल्पनिक। छोटा कि बड़ा? छोटा बना है। क्या बना है? छोटा। धनात्मक कि ऋणात्मक? ना लिखा है धनात्मक। धनात्मक तो खुद बोला कि हम धनात्मक हैं, इधर लिख देते क्या बनेगा लेकिन? धनात्मक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऐसे आप लोग निकाल लोगे? हैं? हाँ उल्टा बना कि सीधा? तो हमेशा इसमें सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा। याद रहेगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे निकले अगला क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हैं? साइज हमेशा छोटे रहेगा अब तो उत्तल में। वस्तु की ऊंचाई उतना है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकलेगा आवर्धन सूत्र से। अब आएगा ऐसा क्वेश्चन है, चिंता मत करो। है ये कहाँ गया हो? कहता है देखो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दे लेकिन? 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दिया गया है पवन। हाँ पहले हल ना लिखेंगे जी, लिखेंगे हल। तो दिया गया है तो कुछ दिया गया है, बताओ तो। दिया गया है पवन, समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो कहता कि एक अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है बताओ तो? ऋणात्मक कि धनात्मक पवन? ऋणात्मक होता है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उसके बाद एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से, अरे ध्रुव का दिया है वैसी है, क्योंकि हमेशा कोई भी जो दूरी है ध्रुवे से न मापी जाती है। और ये बोल दे कि ध्रुवे से नापना ही है, मतलब हमने कि पागल समझ लिया क्वेश्चन में, मतलब कि हमने कंफ्यूज हो जाएंगे इसको लेके। चलो अब देखो ध्यान से, कुछ कहता लेकिन कहता कि ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है वस्तु है। तो वस्तु हमेशा कोची में आता है? प्लस में कि माइनस में? माइनस में। तो माइनस लिख लेंगे तब u = माइनस का 30। कोई दिक्कत? अब कहता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कितना आसान क्वेश्चन है। इसको कौन कौन बना सकते हो? अजनीश आ जाओ, आओ इधर बना के दिखाओ जल्दी। अरे ये वाला बना के दिखाओ ना। आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा वीडियो पोस्ट किया जाए, सबके टाइम देते बाबू, आप लोग बना के दिखाइए जब। चलो देखो लेकिन, अरे तोहनी से बन गया, बहुत समझ लिए हम। देखो नीतीश कितना आया ना आया? हे चुप रहो, न्यूमेरिकल है, मजाक नहीं है कि सबसे बन जाएगा। पहले नेहा के जो आया उसी से बनेगा, तो नहीं बनेगा। देखो लेकिन किस सूत्र से? तो कौन सूत्र? तो दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र कौची होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का मान कितना है? -20 बराबर 1/v। भी निकालना है कि देले है? निकालना है। और प्लस प्लस माइनस कितना होगा? माइनस हो जाएगा 1/।
30। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर माइनस को टांग के इधर लेके आएंगे तो कुछ आएगा प्लस में, तो कर लो। माइनस का 1/20 और प्लस 1/30 बराबर 1/भी। और कितना आएगा एलसीएम लेकर 60 आने वाला है। और कितना 20 60 मतलब 3, तो ऊपरे माइनस का 3 और प्लस ऊपरे 2 बराबर 1/। तो भी, अरे देख लो लेकिन 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो माइनस का 1/60 बराबर कितना 1/भी। ऊपर लेके चल जाओ तो भी बराबर कितना होगा माइनस का 60। आया है सबके? यही तो करना था। कहाँ कौन सा मंत्र पढ़ दिए हम? तो काहे ना लिखा था? हाँ, अरे तो इसको करना सिखा दें, दोबारा सिखा दे इसको कैसे करते हैं। इसमें करते हैं इससे गुना, देख लो एक बार। 60 में करेंगे इससे गुना तो 60 बराबर भी में करेंगे -1 से तो माइनस का भी, लेकिन हमको भी के मान चाहिए तो माइनस किधर भेज दो, तो माइनस का 60 बराबर भी। क्या कुछ हम अंतर कर दिए हैं? सेम टू आंसर आवे किया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। अब कुछ कहता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे के आगे। दर्पण के पीछे बना के आगे बनेगा, बताओ। अवतल दर्पण है तो माइनस में बना है। अब बताओ कौन तो आगे पीछे कर रहा है? सोचो कि माइनस में बना है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब हमेशा बना दर्पण के आगे, दर्पण के सामने। आया सुन में? तो लिख सकते हैं कि हाँ, तो दर्पण के कहाँ बनेगा लेकिन? आगे बनने वाला है। कोई दिक्कत? दर्पण के आगे बनेगा। आगे चलें, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो तो। न्यूमेरिकल कितना अच्छा सा एकदम सजल है। चलो क्या क्वेश्चन और बचल है? 1 का 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, मतलब 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो हमको लगता है कि आज 5 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 8:30 तक निकाल देगा? हैं? चलो आज जो होगा ऐसे देखा जाएगा। क्या नीतीश, पढ़ा दे कि छोड़ दें? स्कूल जाओगे? क्या वैसे है? 9:30 ना टाइम है ना अभी? बहुत है, पढ़ लो। देखो कहता कौची किसी अवतल दर्पण के सामने कहता लेकिन डेली यही चलेगा लेकिन बताओ ना, ख़त्म करना है सिलेबस हमने के। तो एक बाद आओ नहीं बनेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है आवर्धन है सब। क्या है? आवर्धन। चलो जब इतना कॉन्फिडेंस का ओवर कॉन्फिडेंस है तो हमारे सामने को बना के दिखा दो पूरा एक छुट्टी। आ जाओ। हाँ घरे काला जादू करेगी। छुट्टी कैसे देते हैं? एक क्वेश्चन चले दो, 5 क्वेश्चन हो भी किया है। देवराज आएगा 8:30 बजे, बंद करो उसको। पेस्ट हो रहा है ना? देखो कहता है किसी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। पढ़ लिए कस के? आ गया तो उनके? नहीं ना। अवतल दर्पण में वस्तु रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर, तो वस्तु कुछ में रखा रहा है, कुछ में बनता है माइनस की प्लस नहीं, बताओ। अवतल दर्पण में वस्तु कौची में होता है, प्लस में कि माइनस में? वस्तु हमेशा माइनस में होता है गधा, चाहे प्लस रहे। प्रतिबिंब ना होता है प्लस माइनस दोनों में, लेकिन वस्तु हमेशा कौची में होता है? प्लस में गधा कहीं के माइनस में ना होता है जी। चलो देखो लिखेंगे सबसे पहले हल, तो कर लेंगे कि दिया गया है। क्या दिया गया है कि u = -30, u = -30। और कहता है कि ठीक देखो स्थिर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया, तो मतलब वस्तु कहाँ रखा होगा? P और F के बीच में। तो दर्पण के पीछे बना, धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक, क्योंकि दर्पण के पीछे हमेशा धनात्मक बनता है। मतलब कि V बराबर क्या होगा लेकिन? 40 होगा। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, तो मतलब कि F बराबर हमारा गायब है, तो निकालना है F बराबर। तो कौन सा सूत्र से चलेंगे लेकिन बताओ? दर्पण सूत्र से। हमेशा हम सूत्र में पहले लिख देते हैं। देखो दर्पण सूत्र कुछ होता है ना, बतियाओ।
देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखो 1/f का मान निकालना है ना, v का मान कितना लेकिन 40, तो 1/40 माइनस 1/30। समझ में आया? देखो u बराबर कितना दिले है माइनस का 30, -30। तो देखो ये तो प्लस है, जब यहाँ -30 रखें तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। और 30 और 40 कैल्शियम कितना होगा बताओ? 30 और 40 कैल्शियम कितना होगा 120। शर्ती एक बार 120 देख लेते हैं एक बार, हम तो नहीं पर भरोसा ना है। 40 और 30 कैल्शियम, तो 2 से कितना 20, यहाँ 15, फिर कितना से 5 से, यहाँ 4 और यहाँ 3, तो 5 दूनी 10 और 10 चौका 40 और 4 20, मतलब कि 120। और कितना आएगा 3, यहाँ कितना 4। तो F इक्वल टू मतलब कि 1/f बराबर कितना माइनस का 120 आने वाला है। अब सोचो माइनस 120 आया तो कह सकते हैं कि f बराबर 120, प्लस में कि माइनस में? माइनस में आएगा, तो लिख लो। तो f बराबर माइनस का 120 निकल गया फोकस दूरी। समझ में आया? और तुम लोग को मालूम है कि अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी कुछ में होता है ऋणात्मक में, मतलब कि बिल्कुल सही है तो सही है, कोई भी काट नहीं सकता है। आज सुन में चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता, लेकिन कहता है किसी गोलीय दर्पण, अब लो बनाओ इसको, ये वो गोलीय दर्पण है। अब कौन सा दर्पण पता चल रहा है? ना अवतल पता चल रहा है ना उत्तल पता चल रहा है, कह रहा है गोलीय दर्पण है। कौन कह रहा है तुम? लगता है तुम कह रही थी। देखो कहता है गोलीय दर्पण के सामने, पढ़े के मन है तो बोलो, ना तो कल पढ़ा देंगे हम। चलो ऑफ कर दो, यहीं से क्लास कल डलाएगा, आज वीडियो नहीं डलाएगा। लोग क्वेश्चन लेकिन देखिए पिछला जो क्लास था हम यहीं तक छोड़ दिए थे, और आज पुनः हम यहाँ से कुछ करेंगे स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमारा टाइम नहीं था, इसलिए टाइम के अभाव के कारण ये क्वेश्चन टोटल क्या हो गया, छूट गया था। तो आज हमारा टोटल क्या क्वेश्चन बचल है? 1 2 2 3 3 4 4, मतलब कि 4 क्वेश्चन और बचा है, और 4 क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाना चाहिए। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, खा पी के मोटा गया है। देखो जैसे इसे पढ़ते हैं उससे पहले कुछ लिखते हैं, लेकिन कि हल कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं। कहता है किसी गोलीय दर्पण के सामने, अभी कौन सा दर्पण लेंगे बताओ तुम लोग? तो गोलीय दर्पण के प्रकार के कौन कौन? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। लेकिन यहाँ पे अवतल या उत्तल की चर्चा किया है नहीं किया है। तब इस सब के सहारे हम पता कर सकते हैं कि उत्तल की बात कर रहा है कि अवतल के। तो देखो कह रहा है किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर स्थित 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी कुछ कहता है वस्तु। अच्छा तुम लोग बताओ, जैसे ही वस्तु कहा है तो वस्तु का मतलब u, तो u बराबर कितना दिले है 15, u बराबर 15, तो वस्तु दूरी हमेशा कौची में? हमेशा माइनस में। तो ले लो, अब लिखें कि दिया गया है तो कौची दिया गया है, लेकिन सोचो तो कि u इक्वल टू u बराबर वस्तु को कौची से सूचित करते हैं? u से, माइनस में तो एबे करेगा, ठीक है। वस्तु को u से, तो u बराबर कितना आ गया बताओ 15, तो यहाँ से कितना लिखेंगे माइनस का 15। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। फिर कहता है कि का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अब तो नहीं बताओ दर्पण के पीछे हमेशा प्रतिबिंब प्लस होता है कि माइनस? प्लस कुछ होता है, प्लस कैसे होता है? देखो ये हमारा कोई दर्पण है, अब कौन सा दर्पण बताओ? कौन सा दर्पण है? इसके यहाँ कुछ है पोल, ये कुछ है एफ, यहाँ सी। अब कहता है कि जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बना, मतलब कि कहीं पे यहाँ पे बना है। अब तुम लोग हमको थोड़ा सा बता दो कि जो हम चिन्ह परिपाटी पढ़ा रहे थे तो इधर की ओर प्लस था कि माइनस? प्लस। इधर की ओर इतना चीज़ याद है ना? तो दिक्कत कुछ में आ रहा है, इधर की ओर कह रहा है तो इधर की ओर कुछ ही बना था हमारा प्लस में। मतलब कि दर्पण के पीछे हमेशा प्रतिबिंब कैसन बनता है? प्लस बनता है, याद रहेगा।
चलो तो इसको मिटा देते हैं और समझना ध्यान से। जिसको चिन्ह परिपाटी याद है समझो कि टोटल के टोटल बन जाएगा। अब सोचो तो v बराबर हम लोग कितना लेंगे, लेकिन बताओ तो 60 की -60, 60 लेंगे। कितना लेंगे 60, कोई दिक्कत। चलो फिर कहता है पर बनता है दर्पण की फोकस दूरी क्या है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है। दर्पण की फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, निकल जाएगा। मतलब कि F बराबर हमारा कौची होगा, यही बात हम इससे पूछ रहा है। तो कौन सूत्र से लेके चलेंगे, दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र। तो ले चलो कि दर्पण सूत्र से, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र से बताओ। दर्पण सूत्र किसी याद है, बोलो। चलो बहुत अच्छा बात है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। एकदम कड़कड़ा रहा है, उसको सब याद है, याद है तो निके जी दर्पण सूत्र। चलो अब F बराबर देखो 1/F, क्या F के मान देले है, नहीं, F के मान हम लोग को निकालना है। तो जैसे उसको छोड़ दो, 1/F का F छोड़ दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। लिखेंगे लेकिन कि 1/F बराबर 1/V और V का मान कितना देले हैं, V बराबर 60। तो रख दो V बराबर हम लोग 60, प्लस है तो प्लस दे देते हैं पहले। उसके बाद U का मान कितना है बताओ, -15। तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, इतना मालूम है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा 1/15। कोई दिक्कत। यहाँ से भीम के जोड़ नहीं निकल आएगा, भीम के जोड़ निकल जाएगा है, तो भीम के घटावे निकलेगा। अब देखो तो 1/F बराबर 60 और 15 के एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा 60, तो लिख लो। और 60 60 खत्म, और यहाँ कितना 1 माइनस कितना होगा बताओ, 15 चौका 60, 4 आएगा। और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आने वाला है। अब 1/F बराबर बताओ माइनस कितना, माइनस का 3 कितना 60। अब 20 आई 60 कट गया, तो देखो तो कितना आ गया हम निकले कन कि 1/F बराबर -1/20। अब तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, तो इसमें करो इससे। तो माइनस का F बराबर कितना 20, माइनस को भेज दो उधर, तो F बराबर 20 माइनस लगा लेते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आया। कौची कहता है कि दर्पण कैसन है। अब बताओ दर्पण कैसन हो सकता है, लेकिन जब दर्पण फोकस हमारा है ऋणात्मक, तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल। पता लगा लिए हम लोग कितना शांति से। ये दोनों के सहायता से लेके पता चल सकता था कि कौन सा दर्पण है, नहीं, लेकिन फोकस से पता चल जाएगा। अगर धनात्मक आता तो कैसन कहते हैं हम लोग, उत्तल, और ऋणात्मक है तो अवतल। कोई दिक्कत। तो कह सकते हैं कि यह अवतल दर्पण होगा, यह कैसन दर्पण, अवतल दर्पण होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। न्यूमेरिकल इसी का नाम है, बड़ी भारी है, बस पता करना है F और V। देखो कभी F दिल रहेगा, V दिल रहेगा, U निकालने के लिए कहेगा, कभी U दिल रहेगा और V दिल रहेगा, F निकालने के लिए बोलेगा, कभी कभी क्या बोलेगा V निकालने के लिए बोलेगा। तो बस निकाल लो और भीम के जोड़ बैठाओ और आंसर आसानी से बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है, समझ में आया सुनीता तुम लोग को जी, तुमको रिया तनी मनी। कल आती तो और ज़्यादा समझ में आता, कहीं कल हल्का हल्का क्वेश्चन चला था सबका। कोई बात नहीं, डाला हुआ है, जिसका छूट गया उसको कोई दिक्कत नहीं है, देख लो डाला जाएगा आज। देखो अब इसको बनाना कितना आसान है, आवर्धित बोल रहा है, लेकिन आवर्धित कनो बैठल है का हो, नहीं ना। देखो कहता है एक अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है लेकिन कुछ है अवतल दर्पण। तो लोग अवतल दर्पण तोड़ने के लिए पार देते हैं। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने कहता, पीछे लेके आगे, आगे आगे तो रही ना, सामने अक्ष पर, मतलब कि यही अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर कौची है रखी वस्तु, कौची है वस्तु। तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ कौची है वस्तु है, कौची है वस्तु। अब देखो सबसे पहले सोचो लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे वस्तु है,
तो वस्तु हमेशा कौची में आता है, माइनस में कि प्लस में? माइनस में। वस्तु हमेशा कौची में? माइनस में। अरे देखो ना, माइनस एक ट्रिक्स याद रखना, कोई सामान खरीदने जाते हो तब पैकेट में से पैसा घटता कि नहीं घटता है? घटता के मतलब तुम माइनस में गया ना, तो वही तो होता है कि वस्तु हमेशा कौची में होता है? माइनस में होता है कि नहीं है? वस्तु हमेशा माइनस में। अब मान के चलो तुम सोना लेने गए हैं, 200 ग्राम सोना ले लिए, इतना अमीर तो नहीं है, एक भरी सोना ले लो, ठीक है, एक भरी ले लो, मतलब 10,000 15,000 क्या आया? 10-15 हज़ार तुम्हारे पैकेट से गया ना जी, तो उतना तुम्हारे पास माइनस हुआ कि ना हुआ? तो वस्तु खरीद रहे तो हमेशा कौची में हो जाएंगे हम लोग? माइनस में। यही तो बात है कि वस्तु हमेशा खरीदते हैं तो पैकेट से पैसा जाता है, और पैकेट से पैसा जाएगा तो हम लोग समझो कि माइनस में हो रहे हैं, है कि नहीं? तो वस्तु हमेशा कौची में? माइनस में। अब ये भूलोगे तुम लोग? अब याद रहेगा ना हमेशा कि वस्तु हमेशा कौची में आता है? माइनस। चाहे छोटा वस्तु लो, बड़ा वस्तु लो, चाहे अवतल दर्पण रहे या उत्तल रहे, हमेशा वस्तु कौची में? माइनस में। कोई दिक्कत? चलो देखो, अब सबसे पहले समझो लेकिन कि फिर से कहता कि कौची कहता है कि 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, तो वस्तु कहा कि ना कहा? तो u बराबर हमारा कितना आ गया, लेकिन बताओ? सबसे पहले दिया गया है, ठीक है। अब देखो तो u इक्वल टू कितना है? u बराबर 10, तो यहाँ माइनस लेंगे कि ना लेंगे? अब वस्तु कहा है तो माइनस। आवर्धित का मतलब जानते हो कुछ होता है? आवर्धित का मतलब बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। हम तुमसे आवर्धित है कि नहीं है? हैं, हम तुमसे बड़ा हैं। अब कितना गुना बड़ा है? 2 गुना मान के चलो। तो उसी तरह से कहता है कि वस्तु का 3 गुना आवर्धित कौन कहता है? आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा। और कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कितना गुना कहा है सोचो? 3 गुना। वास्तविक बोला कि नहीं बोला? बोला। तो हम कल पढ़ाए थे एम वाली बतिया, मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा रहे तो बड़ा, 1 से छोटा रहे तो छोटा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब रहे तो माइनस में ऋणात्मक, पढ़ाए थे ना। तो मतलब यहाँ देखो, वास्तविक प्रतिबिंब बोला कि ना बोला? तो हम लोग एम का जो मान है कितना लेंगे? 3 लेंगे कि ना लेंगे? क्योंकि क्या गुना बोला यहाँ पे? 3 गुना। और देखो ये वास्तविक है कि ना है? जब वास्तविक है तो कौन में लेंगे हम लोग? माइनस में। तो एम बराबर कितना? माइनस का 3। कोई दिक्कत? कल हम 4 गो बात बताए थे, जो कल आए थे उसको पता होगा। क्या बताए थे? कि अगर हमारा एम का मान बड़ा रहेगा तो हमारा देखो, अगर एम का मान 1 से बड़ा रहेगा तो प्रतिबिंब कैसन बनेगा? लेकिन बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? बड़ा। अगर एम का जो वैल्यू है 1 से छोटा रहेगा तो कैसन बनेगा? यहाँ पे छोटा बनने वाला है। अगर हमारा मैग्नीफिकेशन अगर माइनस में रहेगा, कुछ में माइनस में, कुछ में लेकिन माइनस में, तो प्रतिबिंब कैसन बनेगा बताओ? प्रतिबिंब उल्टा सीधा बता रहे हैं। प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। कोई दिक्कत? अगर हमारा एम कोची में रहे? प्लस में रहे, तो कैसन बनेगा? ये काल्पनिक बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो तो कुछ कहता है कि हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि ना बन रहा है? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो एम कोची में रहेगा? लेकिन माइनस में। कोई दिक्कत? समझ में आया? यही तो बोल रहा कि आवर्धित है तो बड़ा भी हो सकता है, और वास्तविक बोला है, इसका मतलब कि मैग्नीफिकेशन में क्या होगा? माइनस लगेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? सुनीता, नहीं समझ में आया? समझ में अगर नहीं आया है तो बस इसको याद रखो मैया। यहाँ तक आ गया तो एक आगे बताए कहाँ किए हैं? चलो देखो ता, ध्यान से समझना तो नहीं, इसके लिए बहुत ध्यान से पढ़े पड़ता है, इसी नहीं है। अब कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मतलब कि कौची पूछ रहा लेकिन भी निकालने के लिए हमने के पूछ रहा कि भी का मान कितना होगा। तो भी निकालने के लिए यहाँ पे तो हमारा एम दे है कि ना है? तो एम दिया हुआ है, तो हमसे एम से रिलेटेड कोई फार्मूला बताए थे? एम से रिलेटेड एगो बता दो खाली, जकरा में भी रहे और यू भी रहे। क्या होता है बताओ? एम बराबर क्या होता है? माइनस भी बटा के यू। बताए थे ये वाला? बताए थे तुम थी? तो ये वाला बताए थे। और एम का मान कितना दे है बताओ तो? -3। तो -3 बराबर भी का मान दे है? नहीं।
तो माइनस का भी, यू का मान कितना दिले है माइनस का 10, माइनस माइनस खत्म। अब देखो तो इसको यहाँ करेंगे, इसके नीचे कुछ कितना 1, यहाँ करेंगे इतना से तो कितना भी बराबर 10 आई 30, तो माइनस का 30, क्योंकि एगो माइनस है इधर, और माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस। देखो निकल गया ना, स्थिति क्या होगी बताओ। भी बराबर कितना निकला हम लोग को -30 निकला है। तो बताओ इस दर्पण में प्रतिबिंब हमारा ऋणात्मक है, तो दर्पण से आगे बनेगा कि दर्पण के पीछे? दर्पण के पीछे बनेगा, आगे बनेगा। कहाँ बनेगा? आगे। जब आगे बनेगा तो वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। ये बोला था कौची वास्तविक, आ गया ना, आया कि नहीं आया? वस्तु देखो तो कितना है 10, इसका 3 गुना आया, कितना आया 30। तो ये भी तो कोची में है माइनसे में, ये भी कोची में आया माइनसे में, कोई दिक्कत? जैसे जैसे बोला है आवर्धन उसी से निकल गया। ये बोला था पहले कि 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है और उसका जो प्रतिबिंब है 3 गुना बनता है, और आवर्धित, आवर्धित मतलब क्या होता है बड़ा, और वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक इधर बनेगा तो कैसे बनता है? वास्तविक बनता है। तो देखो तो जितना बोला सब आया कि नहीं है? प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, तो वास्तविक है काल्पनिक? वास्तविक है। छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। दर्पण से आगे के पीछे? दर्पण के आगे है। दर्पण के आगे है, आगे है। देखो तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। अब 2 क्वेश्चन आउ है, 2 क्वेश्चन निकल देते हैं, हटा देना इसको, समझ में तो आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो लेकिन बड़े आसान प्रश्न भी कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस। अब देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने? कितना क्वेश्चन घुमा के बोला है कि नहीं है? और फिर कहता है गोलीय दर्पण की प्रकृति बताइए कि अवतल है कि उत्तल है। निकल जाएगा ये सब? नहीं निकलेगा तुम लोग से। देखो इसमें से कुछ गायब है, एक बार आवर्धन लगाओ, फिर एक बार लगाओ इसमें दर्पण सूत्र, दोनों लगाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले कुछ लिखेंगे लेकिन हम लोग हल, जो इसको समझ लिया सबको, समझो कि सब कुछ समझ लिया। कहता है लेकिन कि 20 सेंटीमीटर वाले फोकस है, तो 20 सेंटीमीटर फोकस बोला है। और फिर कहता है अच्छा तुम लोग का फोकस के मतलब क्या पता चल रहा है, प्लस में ले कि माइनस में? क्या अवतल बोल रहा है यहाँ पे? प्लस में ले? क्या उत्तल बोला यहाँ पे? नहीं। तब क्या करें? प्लस माइनस दोनों में नहीं ले सकते हैं। देखो पता नहीं ना है तो क्वेश्चन आगे पढ़ो और पता चल जाएगा। अब सोचो, कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के मतलब गोलीय दर्पण जिसका एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल होता है। अब कहता है कि कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। आवर्धित मतलब क्या? बड़ा, और वो भी बहुत बड़ा। तो सोचो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है? छोटा। उत्तल दर्पण में छोटा। अब समझ आ गया? उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो सोचो बचा कौन? अवतल। और अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है? ऋणात्मक होती है कि नहीं है? तुम लोग खुद बता दिया ना जी। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लाओ। अब देखो दिया गया है, अब क्या क्या दिया गया है से सोचो लेकिन, सोचो ध्यान से। देखो तो हम लोग यहाँ f बराबर कितना लेंगे? 20 की -20, माइनस का 20। कौन तो कह रहा है 20? पागल इंसान। देखो अब यहाँ पे सोचो कोची कहता है, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। यहाँ तक क्या हो गया? क्लियर। अब कहता है कि गोलीय दर्पण वाले कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना, के गुना 4, मतलब m का मान कितना आ गया? 4 आ गया। m का मान कितना आ गया? 4 आवर्धित बने। तो देखो कहता है इसमें कि m इक्वल टू 4, लेकिन इसमें बोला है कि वास्तविक बने कि काल्पनिक बने?
नहीं बोला है। तो अब इसको कैसे डिसाइड करें? तो क्या करते हैं ना, क्या करते हैं मालूम है, इसको प्लस और माइनस दोनों में ले लेते हैं। आया सुन में, क्या यहाँ पे वास्तविक और काल्पनिक बोला है? नहीं बोला है। जब नहीं बोले ना m का मान वास्तविक और काल्पनिक, तो प्लस और माइनस दोनों में ले लो। तो लिख सकते हैं कि m बराबर +-4, +-4 कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। समझ में आया? अब देखो, कहता है कि गोलीय दर्पण की प्रकृति ज्ञात करें। तो यहाँ से हम लोग को कैसे निकालना पड़ेगा? बोलो बोलो। यहाँ से हमने के सबसे पहले कोशिश करना पड़ेगा v और u, तो निकल सकता है। हाँ हाँ, पहले हम लोग m बराबर निकालते हैं। कुछ निकालेंगे m बराबर, क्योंकि हमारा m के मान दे लेना है, पहले m के मान निकालते हैं। तो लिख लो लेकिन कि m बराबर क्या होगा बताओ? माइनस का v और बटा में u। बताओ m का मान यहाँ कितना लें? +-4 बराबर -v बटा u। अब इसको अलग अलग कर दे का, एक बार प्लस में सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस में। तो कर लो इधर से एक बार प्लस में। तो देखो m बराबर कितना होगा? m बराबर सोचो कितना होगा? तो -v बटा u। तो यहाँ पे हम लोग m का मान कुछ में लेते हैं, माइनस में, माइनस का 4 और -v बटा u। तो यहाँ पर जब माइनस में ले लेते, यहाँ प्लस वाला खाली रखेंगे, है कि ना है? ना समझ में आ रहा तो नहीं के? आसान है, बहुत आसान है। बस आवर्धन m बराबर रखे हैं और इसका m बराबर प्लस माइनस लिए हैं। प्लस माइनस क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे हमको जानकारी ही नहीं प्राप्त हो रहा है कि वस्तु अति प्रतिबिंब ये जो आवर्धित जो बना है वास्तविक बना है कि काल्पनिक। अगर वास्तविक बनता तो कुछ में लेते हैं, माइनस में, और अगर काल्पनिक मिलता तो प्लस में। लेकिन यहाँ पे कुछ मिला है? नहीं मिला, इसलिए हम लोग इसको प्लस माइनस दोनों उठा रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर से इधर सॉल्व करो, कितना आएगा? 4u बराबर माइनस का v। तो कह सकते हैं लेकिन कि v बराबर कितना होगा? -4u। यहाँ तक समझ में आया? कैसे सॉल्यूशन किए हैं? तिरछा तिरछी गुना किए, लेकिन तिरछा तिरछी गुना। तो u में किए 4 से, तो 4u हुआ, और -v के -v। हमको तो v के मान निकालना है, तो v को हम लोग इधर भेज सकते हैं, v को नहीं बल्कि माइनस को भेज सकते हैं। तो माइनस को इधर भेज दिए, तो देखो तो -4u आ गया v बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें देखो u में करेंगे -4 से, तो कितना होगा? -4u बराबर माइनस का v, माइनस माइनस क्या हो गया? ख़त्म। तो लिख सकते हैं कि v बराबर 4u। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आया? आगे मैं समझ में। अब देखो तो v बराबर हमारा के गो मान निकला है? 2 गो। v बराबर 2 गो। तो जब v बराबर हमारा 2 गो मान निकल गया है, तो क्या कर सकते हैं बताओ? दोनों बार रखेंगे हम लोग, दोनों बार सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हम तो क्या क्या हमको मिल गया? फोकस प्राप्त है, v प्राप्त है। क्या हम लोग दर्पण सूत्र पर रख करके u नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। u निकलेगा कि ना निकलेगा? निकल जाएगा। तो लो कितना लिखेंगे? दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से बताओ कितना होता है? लेकिन दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। पहले हम लोग इसको रखते हैं, किसको? इसको रख के चलते हैं। तो बताओ 1/f के मान कितना आया है? बता सकते हो? -20। तो 1/-20 यहाँ से लिए यहाँ से। अब देखो बराबर तो बराबर 1/v का मान कितना है बताओ? v विक्रा -4u। तो लिख सकते हैं कि -4u प्लस के प्लस u का मान है? नहीं है। कहा तुमको u का मान दिख रहा है जी? नहीं ना है। तो u का यहाँ u कर दो। कहाँ हो बबुआ? हाँ, गोदा हवा कहीं के। 4u यहाँ u। देखो हम 4 ऐसे देते हैं और u ऐसे दे रहे हैं, और कहीं कहीं 4 तुमको ऐसे देखने के लिए मिलेगा ऐसे, लेकिन ऐसे हम नहीं लिखते हैं। आज सुन में अब कन्फ्यूजन कुछ ही होगा। यहाँ कितना होगा? -1/20। अब यहाँ पे हम लोग इसका कौची कर सकते हैं बताओ? एलसीएम निकाल सकते हैं। तो कितना होगा? 4u एलसीएम
हो कि ना होगा 4u। अब इसे पूरा खत्म हो गया तो यहाँ कितना होगा माइनस का u और यहाँ कितना प्लस के प्लस। इकोची में हम यहाँ हाँ -1 आएगा, -1 आएगा। कन्फ्यूजन है। देखो प्लस के प्लस, अब देखो u से u खत्म हो जाएगा ना, यहाँ कितना बचेगा 4। अरे 4 है ना बचेगा जी। अगर इसमें इसे भागा देंगे u/4u रहेगा, u से u खत्म तो 4 बचा, भागा देंगे तो सिर्फ कितना बचेगा 4 बचेगा। और 4 में किया हम लोग 1 से गुना तो कितना आ गया 4। अब घटाएंगे तो कितना आएगा -3 +3 होगा, क्योंकि 4 कोची है बड़ा है और जो बड़ा रहता है उसी का बात माना जाता है। तो बड़ा कोची में है प्लस में, तो हम लोग प्लस लेंगे। ये कितना लेंगे बताओ -20 बराबर यहाँ कितना होगा 3 बटा कितना होगा 4u, 3/4u। क्या हम लोग तिरछा गुना नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो निकालो इधर, बताओ 4u में करेंगे 1 से गुना तो कितना होगा 4u। तो लिख लो कितना 4u बराबर 20 60, तो -60। कोई दिक्कत? यहाँ u का अगर मान निकालेंगे तो -60 और इधर गुना में ना है, इधर आएगा तो भागा में 4, तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, मतलब कि 15 निकलने वाला है। तो u बराबर कितना आ गया -15। अच्छा बताओ वस्तु हमेशा कोची में आता है, आया वस्तु माइनस में, कोई दिक्कत? अब देखो इसको निकालना है लेकिन इस पर रख करके, तो कौन निकाल सकते हो? निकलेगा रोशन? हम सब कुछ लिख के दे देते हैं अगला पेज पर। देखो दर्पण सूत्र लिख के दे देते हैं बाबू। दर्पण सूत्र कितना होता है? दर्पण सूत्र से क्या हो सकता है बताओ तो 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो 1/f का माइनस का 20 बराबर 1/v का मान कितना है 4u + 1/u है। देखो कैसे करिए लेकिन, देखो ये ध्यान समझो। क्या हम लोग इसको सॉल्व किए थे पिछला बार? इसको सॉल्व किए थे। अब इसको निकालेंगे तो v बराबर कितना रखेंगे हम लोग 4u रखना है और u का मान निकालना है। तो देखो तो कितना आसानी से हम रख दिए हैं f बराबर जितना उतना दे दिए, v का मान 4u दे दिए और 1/u के u कर दिए। अब यहाँ से कौन कौन सॉल्व कर सकती हो? यहाँ से कौन कौन सॉल्व कर सकता है बताओ लेकिन, उसको कुछ अब से दिखाना है। लो देख लो तुमसे हो जाएगा मधु, आ जाओ। अब करके देखो तो आराम से हो जाएगा। अरे खाली एलसीएम तो करना है इसका, उसमें तो माइनस भी था, इसमें माइनसो नहीं है एक बार जगह। लो जल्दी करके दिखाओ। चलो जब तक हम बातचीत कर लेते हैं। लेकिन तुम बड़ी लेट आया अजनीस। नहीं कैसे आएगा मतलब कि कितना अच्छा तो है। अब एक से मंत्र पढ़ना है, बंद तो गया सब, तो नहीं सब डर ही तो रह जाता है बिना मतलब के। ठीक है, ए हल्ला नहीं करो। हाँ तो लहरावल तागिए में जाओ ना। ठीक है करो, काटो क्या बनो काटेगा 2500 का 2500 का 100 होवे करता है। तो में हंसने वाली बात कुछ है। चलो देखो कितना आसानी से बन गया जी। एकरा में कहाँ ही मंत्र पढ़िया करके भुन स्वाहा कर दी, किए को बार नहीं की है। बस इसी से करना था।
ये दोनों के एलसीएम निकाले कितना आ गया 4u, ई से ख़त्म तो 1 आ गया और यू से यू ख़त्म तो 4 आ गया। यहाँ माइनस के 20 तो ठीक है, ये है 4 और 1 5 जोड़ दी क्योंकि प्लस है तो प्लस। अब तिरछा तिरछी गुना की तो 20 पचे 100, 20 पचे 100। हालांकि 19 के पढ़ा नहीं आता लेकिन 20 पचे 100 हमको कहे आता है। हाय सन में 19 के पढ़ा बड़ी हार्ड है जी। 20 पचे 100, देखो तो इसमें क्या था कितना 4u, और माइनस में देखो ये माइनस में था ये प्लस में था, गुना हो गया तो माइनस में। अब u का मान निकालना है तो 4 को चल गई नीचे, तो उसका कितना की 25 चौका 100, 25 का ही पढ़ा याद हो गया जी। 25 चौका 100 होता है, 20 पचे 100, 25 चौका 100 तो के बार में कट गया 25 बार में, तो u बराबर लिख सकते हैं माइनस का 25। देखो पिछला बार भी वस्तु दूरी जो आया था कोची में आया था माइनस में, और इस बार भी कोची में आया है माइनस में ही आया है। तो सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कौन सा दर्पण है उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो अरे फोकस दूरी माइनस में है, कौन सा दर्पण है अवतल है। लो एवं गवाह प्राप्त हुआ। गवाह मिला कि नहीं मिला। हमने के कुछ हो देखो चाहे नहीं देखो, बस इसको देख लो। तो f बराबर -20 है, f बराबर -20 है, तो किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है बताओ। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत तो कह सकते हैं कि अवतल दर्पण है जी, अवतल दर्पण कैसन है अवतल दर्पण है। कोई दिक्कत। बड़ी भारी था क्वेश्चन में, बस एक बार f के मान निकालो और रख दो, आंसर तो आना निश्चित है। ये है देख लो, यहाँ से एक बार और दिखा देते हैं तुम लोग को संतुष्टि हो जाए। देख लो एक बार अच्छा से, एकदम लगा दो नज़र, एकदम लगा दी नज़र। चलो इसको भी लगा दो तो इसको नज़रिया। चलो देखो लेकिन अब हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है, और कहता क्या है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। वास्तविक मतलब कुछ आ जाएगा बताओ। m का मान यहाँ कुछ आएगा माइनस में आएगा, कुछ में आएगा माइनस। क्यों? क्योंकि हमारा ये कुछ बोला है ए का है ओखनी की नहीं देखियो कहीं नो, फिर पिटाई की पहाड़ा लायक नहीं। ये सब पहाड़ा के लिए पिटा जाती है बताओ तो। अरे ये सब लेकिन अरे 19 के पहाड़ा कौन पूछता है जी, पहाड़ा कौन पढ़ता है कि नहीं है। बैठो बैठो बैठो, पढ़ के सुना देंगे, समझ में आएगा ये सबके। देखो लेकिन अरे इस क्वेश्चन को तनिक निकाल लेते हैं, उसके बाद पहाड़ा भी सीख लेंगे है कि नहीं है। अरे गुना आता तो पहाड़ा आता है। देखो कहता है कि एक अवतल दर्पण है, रुको ज़रा सब्र करो मिलेगा ठीक है। एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज का आकार मतलब कि साइज कितना बड़का गो है, वस्तु के आकार का 4 गुना बनता है। कितना है वस्तु के आकार के 4 गुना है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है लेकिन 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निकल जाएगा, आ जाओ निकल जाएगा। लेकिन देखो पहले समझो ध्यान से, निकलेगा कि निकाल दें, निकाल देते हैं। देखो सबसे पहले हमने के m के मान दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे हल। उसके बाद कि दिया गया है क्या क्या दिया गया है बताओ तो। यहाँ पे कहता है आकार कितना है 4 गुना है, मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसन बन रहा है वास्तविक। तो हमारा m का मान कौची आएगा, m का मान कौची आएगा माइनस में कि प्लस में, माइनस में। कितना आएगा माइनस में। तो लिख सकते हैं कि m इक्वल टू कितना आएगा बताओ माइनस का 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर कहता है नीचे कि वस्तु की दूरी 10 है, तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि u बराबर कितना होता है माइनस का 10। हमेशा क्या होता है तो माइनस ही होता है वस्तु में। अब वस्तु में माइनस कैसे होता पता है चला ना। अब हम कुछ खरीदेंगे तो पैसा घटेगा जेब से, मतलब कि हम लोग माइनस में जाएंगे। है सुन में। चलो अब यहाँ से समझते हैं लेकिन ध्यान से, एक पर सब युद्ध लड़ आ जाता है। देखो तो अब हम लोग को सबसे पहले m से भी निकालेंगे और फिर दर्पण सूत्र से क्या निकालेंगे f निकालेंगे ना। समझ में कैसे कर रहे हैं।
यहाँ एगो m के मान दिया है, एगो u के मान दिया है, तो घटल कौची कौची है, नून तेल धनिया है कि नहीं है। तो लिख सकते हैं कौची कि भी घटा है और f हमारे पास नहीं है। तो हम लोग m के फार्मूला से भी निकाल सकते हैं लेकिन f नहीं। हम पहले भी निकाल लेते हैं, कुछ निकालेंगे भी। तो लिख लो m बराबर, अरे मान के चलते हैं कि दोनों गायब है, क्या करते हैं, दोनों गायब है, ठीक है। तो m बराबर कितना होता है, माइनस का भी और बटा के u। m का मान देखो तो लेकिन दे है, कितना दे है, माइनस का 4। तो लिख लो माइनस का 4 बराबर भी का भी मान दे है, निकालना है तो माइनस का भी। और सोचो लेकिन u का मान कितना दे है, -10, तो माइनस के 10 और माइनस माइनस स्वाहा। तो लिख सकते हैं नीचे कुछ नहीं तो एक तिरछा तिरछी गुन्ना, तिरछा तिरछी गुन्ना। तो भी बराबर कितना, 10 चौका 40, कौची में, माइनस में निकलने वाला है। अब भी का मान निकाल लिए, क्या हम लोग के पास भी और u आ गया कि नहीं आया, आ गया। तो इसकी सहायता से हम लोग कौची निकाल सकते हैं, f निकाल सकते हैं। किस फार्मूला से, दर्पण सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो लिख लो कि दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, चलो दर्पण सूत्र कोची होता है बताओ तो, 1 बटा, हाँ ठीक है, बदतमीज आदमी, इतना बड़ा गुस्ताखी, जाओ ना, नहीं याद है अभी तक, बोले फिर से, हाँ चलो कैसे कैसे कर बता ही दिए अपन ज़िंदगी में। देखो 1 बटा क्या होता है लेकिन f इक्वल टू 1 बटा वी प्लस 1 बटा u। क्या हमारे पास f के मान है, निकालना है, क्या करना है, निकालना है। तो 1 बटा f छोड़ दो, v का मान देले है ना, निकाले हैं -40 जी। अच्छा उधर लिख दें ना, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं, ये बदतमीज़ है सब। देखो तो किशोना कहाँ घिसका कर दिया, हाँ अंडो कर देते हैं, जाओ एक बार आओ, फिर एक बार आओ, हाँ अपन अपन जगह पर सब आ गया। अरे भी बराबर -40 कहूँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो बराबर, देखो यहाँ कितना होगा, 1 बटा -40 प्लस u का मान कितना है, तो लिख सकते हैं माइनस प्लस क्या हो सकता है, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, -1 बटा 10। कोई दिक्कत, अब निकाल सकते हैं यहाँ पे एलसीएम करके। तो 40 और 10 का एलसीएम कितना होगा जी, 40 होगा। तो कितना करेंगे, 1 बटा f बराबर कितना होगा, 40, और 40 में 40 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो माइनस के 1 और माइनस कितना होगा, 40 कितना 4। तो कर लो यहाँ पे हम लोग 4। तो 1 बटा f बराबर 4 1 माइनस का 5 बटा कितना 40। कोई दिक्कत, अब तिरछा तिरछी गुना, 40 में करेंगे 1 से गुना, कितना होगा 40 बराबर यहाँ कितना माइनस का f5 कह लो चाहे 5f कह लो, कितना होगा बताओ, माइनस का 5f। कोई दिक्कत, अब हम लोग को f के मान चाहिए तो माइनस को भी भेजो और 5 के भी, तो दोनों नीचे आ जाएगा। तो कितना होगा 40 बटे 5 बराबर कितना f, कट गया, कहाँ है जी, कहूँ हो सकता है कि ना है, 8 5 40, तो 8 आ गया। अब देखो तो हम निकाल सकते हैं कि f बराबर -1 बटे, सिर्फ 8 ना है जी, माइनस के 8 आया। अब तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि दर्पण कौन सा होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का ही फोकस क्या, हाँ दिल तो है जी, पूछता क्या है, फोकस दूरी तो माइनस का 8 होगा, दूरी क्या होगी, बस इतना ही तो पूछा कि माइनस के 8 होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो टोटल हमारे पास टॉप 10 न्यूमेरिकल ख़त्म, 10 न्यूमेरिकल था हमारे पास, वो एकदम इम्पॉर्टेंट। तो आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास